अगर हमें घातांक ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पे देखिए गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तब हम कैसे करेंगे? अगर नीचे का आधार सेम होता है, चिन्ह गुणे का होता है, तो घात आपस में जुड़ जाता है। और अगर नीचे का आधार सेम है, चिन्ह भाग का है, तो घात आपस में घट जाता है। देखिए कैसे, जैसे a है, a यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, a है, घाते यहाँ पे कुछ भी हो, यम यन, तो क्या होगा? यहाँ पे घाते जुड़ जाएगा, a यम प्लस यन हो जाएगा। और अगर यहीं पे गुणे के स्थान पे भाग का चिन्ह होगा, तो घात आपस में घट जाएगा, a पावर यम, भाग का चिन्ह a पावर यन, तो ये हो जाएगा a यम माइनस यन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है, सरल करना है, यानी सरल कीजिए। 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8 है, तो हम क्या करेंगे? अभी हम बताएं, नीचे का आधार समान होता है, चिन्ह गुणे का होता है, तो घात आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए नीचे का आधार सेम है, नीचे का आधार सेम है तो सेम यही हम लिख लेंगे। चिन्ह गुणे का है तो घात को आपस में हम जोड़ देंगे, 7 प्लस 8 हो जाएगा। 3 7 8 को जोड़ लेंगे यानी ऐड कर लेंगे, 15 हो जाएगा, यानी 3 घाते 15 आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। नीचे का आधार सेम होने पर, चिन्ह गुणे का होने पर घात आपस में जुड़ जाता है, नीचे का आधार सेम होने पर, चिन्ह भाग का होने पर घात आपस में घट जाता है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। नीचे का आधार सेम है तो 6 लिखेंगे, 4 प्लस 2 करेंगे, भाग का चिन्ह 6 घाते 5 है, ये हो जाएगा 6, 4 2 6 हो जाएगा, भाग का चिन्ह है 6 घाते 5 हो जाएगा। नीचे का आधार सेम है, चिन्ह भाग का है, तो घात आपस में घट जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए 1, यानी आंसर आ जाएगा 6। तीसरा है, नीचे का आधार सेम है, नीचे का आधार सेम है तो 5, 9 प्लस 4, भाग का चिन्ह 5 घाते 8 हो जाएगा, 5 9 4 13, भाग का चिन्ह है 5 घाते 8। नीचे का आधार सेम है, चिन्ह भाग का है, तो घात आपस में घट जाएगा, 5 13 में से 8 गए 5, 5 घाते 5 आंसर हो जाएगा। चौथा है, 2 गुणे 5 घाते 2 प्लस 5 गुणे 2 घाते 5, दो है, यहाँ पे नीचे का आधार सेम नहीं है। हम क्या बताए हैं? नीचे का आधार सेम हो, चिन्ह गुणे का हो, जुड़ जाएगा, भाग का चिन्ह है तो घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे का आधार सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तब कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। 2 गुणे घाते 2 है, यानी 5 2 बार लिखा जाएगा, 5 गुणे 5, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 5 है, 5 लिखेंगे गुणे, 2 घाते 5 है, इसका मतलब 2 जो है वह 5 बार लिखा जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया। 2 का गुणा 5 बार करेंगे, 2 पचे 10, 10 पचे 50, प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 80 दूनी 160। अब इसे हम जोड़ देंगे, चिन्ह बीच में ये चिन्ह बीच में जोड़ का है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। 0 6 5 11 की 1 हासिल 1 2, यानी 210 आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 2/3 घाते 2 गुणे 2/3 घाते 3। नीचे का आधार सेम है, चिन्ह गुणे का है तो घात आपस में जोड़ देंगे। 2/3 घाते 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2/3, 2 3 2 5, यानी 2/3 घाते 5 हो जाएगा। इसे हम गुणा रूप में भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे 5 बार
लिख करके गुणा भी कर सकते हैं। चलिए 6वां देखते हैं। 6वां भी है, नीचे का आधार सेम है, गुणे का चिन्ह भी है, भाग का चिन्ह भी है। तो हम क्या करेंगे, 4/9 घाते 3 + 3 भाग का चिन्ह 4/9 घाते 5। 4/9 3 3 6 भाग का चिन्ह है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4/9 घाते 1, यानी 4/9 आंसर हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा है कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए, यानी सरल करना है। अभी हम क्या बताए थे, नीचे का आधार सेम होने पर, चिन्ह गुणे का होने पर, ऊपर का जो घात होता है वह जोड़ लिया जाता है। नीचे का आधार सेम होने पर, चिन्ह भाग का होने पर, ऊपर का घात घटा दिया जाता है। भाग होने पर घटाया जाता है, गुणा होने पर जोड़ा जाता है। यही प्रोसेस इसमें भी होगा। चलिए देखते हैं। नीचे का आधार सेम है, 15 है, तो नीचे का आधार सेम है 15 ऐसे लिख लेंगे। चिन्ह गुणे का है, 8 + 12 करेंगे। भाग का चिन्ह है 15 घाते 20 करेंगे। 15 12 8 20, भाग का चिन्ह है, घात आपस में घटा देंगे, -20 कर देंगे। 15 20 में से 20 गए 0, जिसका घात 0 उसे हम 1 मानते हैं। आंसर आ गया। चलिए दूसरे का दूसरा देखते हैं। 25 घाते 3 गुणे 25 घाते 7 भागे 25 घाते 10 है, यानी नीचे का आधार सेम है, चिन्ह गुणे का है, घात जोड़ लेंगे। 25 है, 25 लिखेंगे 3 + 7, क्योंकि चिन्ह गुणे का है, भाग का चिन्ह 25 घाते 10। 25 है, 25 लिखेंगे 7 3 10, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे 25 घाते 10, यानी यहाँ चिन्ह भाग का है, घटा देंगे 25 10 - 10, ये हो जाएगा 25 घाते 0, जिसका घात 0 उसे हम 1 मानेंगे, उसे 1 माना जाता है क्योंकि इसका कोई घात नहीं है। तीसरा है 1/2 घाते 6 गुणे 1/2 घाते 3, भाग का चिन्ह 1/2 घाते 8 है। नीचे का आधार सेम है, नीचे का आधार सेम है तो वही प्रोसेस होगा, वही नियम लगेगा। 1/6 1/2 घाते 6 + 3, भाग का चिन्ह है 1/2 घाते 8। 1/2 6 3 9 -8, ये हो जाएगा 1/2 घाते 9 में से 8 गए 1, जिसका मान 1 होता है, घात वो 1 ही बार होता है, 1/2 आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 3/4 घाते 2 गुणे 3/6 घाते 6, 3/4 घाते 6, भाग का चिन्ह 3/4 घाते 5 है। वही प्रोसेस, वही नियम लगेगा। नीचे का आधार सेम है, नीचे का आधार सेम है तो 3/4 घात, गुणे का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 2 + 6 हो जाएगा। भाग का चिन्ह है 3/4 हो जाएगा, घाते 5 हो जाएगा। 3/4 है, 6 2 8, भाग का चिन्ह है माइनस हो जाएगा, यहाँ नीचे नहीं दिखेगा इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। 3/4, 8 में से 5 गए 3, 3/4 घाते 3 आ गया है, यानी 3/4 घाते 3 आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जहां भी डाउट होगा आप कमेंट्स करेंगे तो हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जहां भी डाउट होगा आप कमेंट्स करेंगे या मैसेज करेंगे तो हम वहां पर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।